हम 16वां सवाल करने से पहले ओ 16 अक्टूबर जाने से पहले हम करेंगे एक काम कि 10 अक्टूबर को जो हम चीज़ छोड़ कर आए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देवियों और सज्जनों, पार्ट ए में वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई शो दैट ओ ए इक्वल टू 9.55 सेंटीमीटर्स। यानी कहने का मकसद हुआ कि ये जो है पूरी की पूरी लेंथ कितनी है आपके पास, 9.55 सेंटीमीटर आपको शो करके दिखानी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। और उसके अलावा उसने आपको कुछ बताया सवाल के अंदर? नहीं, कम बखत मारे ने बताया तो कुछ भी नहीं। हेलो, क्लास में होगा। अच्छा, जुमाना जरा सवाल में देखना, उसने कोई खास चीज और भी बताई होगी आई गेस। ओ ए ऐसी हवा में तो नहीं निकल सकता, ए से सी का नहीं। डिस्टेंस, अरे हाँ आर्क लेंथ पता है ना और हमें। और कुछ नहीं पता। हाँ आर्क लेंथ पता है ना। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहला काम ये करते हैं कि बेटा हम ना ये वाला एंगल निकालते हैं। कौन सा वाला? ये वाला एंगल निकालते हैं, और इसमें मैंने ग्रीन मार्क किया। इस एंगल को निकालने का तरीकेकार क्या होगा, देखो ये थीटा ले लिया मैंने, ठीक है, और मेरे हिसाब से थीटा प्लस 90 का मतलब होता है पाई/2 रेडियन में, और ये पाई/3। इसका सम जो है वो पाई के बराबर होना चाहिए, पाई मतलब 180 के बराबर होना चाहिए। ये समझ में आई बात? तीनों एंगल्स का सम मैंने जो है 180 कर दिया, जो ओ ए सी का ट्रायंगल था। हेलो। सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा सही, आ जाओ। बाकी बच्चे देखो, जब तक बाकी बच्चों को क्लियर है ये जो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई देख के बताओ। जी क्लियर है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको थीटा निकालना है, और थीटा जब आप इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे, थीटा कैलकुलेट करनी है, चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर है 12। थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 माइनस पाई/3। अब आप ले लें इसका एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3। ये हो जाएगा 3 पाई माइनस, ओ सॉरी, एलसीएम आएगा इसका 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई। और ये हो जाएगा, टू का टेबल इतना बड़ा 6 आ जाए तो ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो मेरे हिसाब से 6 में से 5 गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास पाई/6। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये कितना आ गया? एग्जैक्टली पाई/6 आ गया। ठीक है, ये एंगल आपके पास आ गया पाई/6। अब इससे आप आगे वाला काम करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ निकालने का, S = R थीटा। यार एक सेकंड रुको जरा। S = R थीटा। ऐसे S = R थीटा। एस कितना दिया हुआ आपके पास? एस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता करना है, वो उसकी लेंथ को आपने ओ से ए तक कह दिया। थीटा आपके पास कितना है? पाई/6। तो जब आप ओ ए की लेंथ निकालोगे तो बेटा ये 5 × 6 होगा और डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। तो ओ ए की लेंथ कितनी आ रही है बताना ज़रा मुझे। 5 × 6 डिवाइडेड बाय पाई करने से क्या आंसर आ रहा है? कोसाइन नहीं लग सकता, नहीं कोसाइन नहीं लग सकता। उसके लिए ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए था। 9.54। 9.54 के बाद क्या है? 92। हाँ 5492 है ना। जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.55 सेंटीमीटर। ये आ गई ओ से ए की लेंथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करना है?
पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन का पैरामीटर निकालना है। तो शेडेड रीजन का पैरामीटर से मुराद क्या होगी कि शेडेड पार्ट के हर साइड की लेंथ। तो शेडेड पार्ट की हर साइड की लेंथ, कौन कौन सी साइड की लेंथ निकलनी है भाई, देखें इधर। ये वाली लेंथ तो आपको पता ही है, ये तो उसने पहले से बताई हुई, जिसमें मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से शेडेड पार्ट की ये वाली लेंथ भी आपको निकालनी होगी, और इसी तरीके से आपको शेडेड पार्ट की ये वाली लेंथ भी आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए आप ओ ए सी का आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लीजिएगा कोई भी। ठीक है, साइन रूल को साइन रूल नहीं कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लीजिएगा। जैसे सो का टोआ वाला होता है ना, वो, उससे आप ए से सी की लेंथ निकाल सकेंगे। अब लेट सपोज आपके पास ये एंगल है अगर थीटा का, तो इसके सामने वाली लेंथ ये कहलाएगी, ये हो जाएगी आपके पास क्या, ऑपोजिट। और ये जो 90 के ऑपोजिट है, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो सो का बनता है, लाइक साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला। तो आपके पास थीटा कितना दिया हुआ उसने, थीटा आपने निकाला था अभी, यहाँ पे कितना आ रहा था, 5/6। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऑपोजिट की लेंथ का नाम होगा ए से लेके सी तक, और जो हाइपोटेन्यूज आपके पास है वो दिया हुआ है एग्जैक्टली 9.55। तो जब आप ए से सी की लेंथ निकालोगे, तो ए सी सी की लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 9.55 मल्टीप्लाई बाय साइन 5/6। आंसर बताओ मुझे फाइनल क्या आ रहा है इसका, 5/6, साइन 5/6 इंटू 9.55। 12.2 थी बेटा जैन इलियास दादा भाई। 4.775. 4.775। 775. 4.775। ये तो आ गई तुम्हारे पास ए से सी की लेंथ। अब देखो बेटा, तुमको निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर किस तरह निकलेगा, पैरामीटर निकालने के लिए आपको सारी साइडों को प्लस करना होगा। ठीक है, पहली साइड जो थी वो ए से सी थी। ठीक है, अच्छा अभी एक काम और रह गया, ए से सी तो निकल गया, एक सेकंड, हमें सी से बी भी तो निकालना है। सी से बी की लेंथ भी चाहिए। अब उसके लिए एक काम करो, उसके लिए तुम देखो, सी से बी, ओ से लेके बी तक की लेंथ तो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कितनी होगी, वो तुम लोगों को खुद भी पता है कि वो रेडियस के बराबर ही होती है। तो ओ से लेके बी तक की जो लेंथ होगी ना, वो भी पूरी कितनी होगी, 9.55। अब तुम एक काम करो, पहले तुम ओ से लेके सी तक की लेंथ निकाल लो, उसके बाद जो है ना उसको टोटल से माइनस करना, तो सी से बी आ जाएगा। तो उसमें एडजेसेंट आ रहा है और हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे उसके लिए का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा तो वही होगा मेरे पास, थीटा कितना है, 5/6, और एडजेसेंट होगी नीचे वाली लाइन, एडजेसेंट की लाइन की लेंथ कितनी है, ओ से लेके सी तक, और हाइपोटेन्यूज वही होगा मेरे पास 9.55। तो अब मैं जब ओ से सी की लेंथ निकालूंगा, तो वो आ जाएगी मेरे पास 9.55 मल्टीप्लाई बाय कॉस 5/6। हाँ जुमाना, पाइथागोरस ही लग सकता था। हाँ पाइथागोरस भी लग सकता था। दो लाइन थी ना ट्रायंगल की, तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस लगा लेते आप। 8.27. 8.27। अच्छा, अब आपको इससे मिल जाएगी कौन सी लेंथ, इससे आपको मिल जाएगी, ओ सी सी आ गया ना, इससे आपको सी बी की लेंथ मिल जाएगी। सी बी की लेंथ कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ थी 9.55, उसमें से आपने 8.27 माइनस किया, तो कितना आंसर आया, 1.27। 1.27। 27। 1.27 आएगा। अच्छा जी, ये तो सी बी की लेंथ हो गई। चलें अब ज़रा बात करते हैं किसकी, पारामीटर की। भाइयों और देवियों और सज्जनों, पैरामीटर की लेंथ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ए सी प्लस सी बी
ये तो लाइन थी सीधी सीधी। और ए से बी का जो था वो बेसिकली था आर्क। ठीक है, ए से सी की लेंथ आपने निकाली, अभी कितनी आई 4.775। सी से बी की कितनी आई 1.27, और आर्क की लेंथ की दी हुई थी आपको 5। बेटा प्लस मारे ना रन को। 11.045। क्या 11.045? जी। 11.045, इसको अप्रॉक्सीमेट करूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे तो 11.05 ही रह, बल्कि 4 पे कर लेते हैं, 0.5 हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर ये आ गया तुम्हारे पास पर मीटर। अब आखिरी पार्ट इसका देखो, आखिरी पार्ट में देखो, आखिरी पार्ट में क्या कह रहा है वो, कह रहा है शेडेड जो एरिया है उसकी परसेंटेज निकालें। शेडेड एरिया की परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? पहले शेडेड का एरिया तो पता करें, उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे ना। किताब में ज़रा वेरीफाई करना, पार्ट सी के अंदर शेडेड एरिया ही लिखा हुआ है ना। हाँ एरिया ही लिखा है। ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। और पार्ट सी में पहले हम निकालते हैं शेडेड एरिया। भाई शेडेड एरिया निकालने का तरीकेकार तो ये होगा, जो हम अभी क्लास में भी करते हैं, मैथ्स की क्लास में भी कर रहे हैं आजकल। टोटल एरिया से मुझे माइनस करना होगा क्या, अनशेडेड। अच्छा टोटल एरिया जो है अगर बड़े शेप का देखा जाए, पूरा बड़ा शेप जो है वो कौन सा बना हुआ है, वो मेरे पास बना हुआ है आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर लग जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला होना चाहिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा या 1/2 आर एस। ये दोनों फॉर्मूले में से कोई भी आप लगा सकते हैं जो आपका दिल करे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ 1/2 आर एस लगा देता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। माइनस अनशेडेड पोर्शन कौन सा है, अनशेडेड पोर्शन है आपके पास ओ ए सी का ट्राइंगल। तो उसमें आपको लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो आप लगाओगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। टोटल एरिया निकालने के लिए आपके पास 1/2, रेडियस कितना है, रेडियस आपको दिया हुआ था 9.55, और आर्क लेंथ आपके पास थी 5, ये हो गया बंद। माइनस 1/2 इंटू बेस। देखो बेटा बेस की जो लेंथ है ना, बेस बेसिकली यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली आपके पास बेस है, और ये सामने जो पूरी ए से लेके सी तक की लाइन परपेंडिकुलर है, दैट इज अ हाइट। सही है, तो बेस जो थी वो मेरे पास आ रही थी, ओ से लेके सी तक की लेंथ हमने निकाली थी, ये रही मेरे पास बेस 8.27। ठीक है, और हाइट जो थी वो ए से लेके सी तक थी, तो वो ये रही मेरे पास 4.775। चलो अब ज़रा सॉल्व करो इसको। पहले मुझे ये वाला आंसर बता दो, लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है 9.55 इंटू 5/2 वाला। 23.875। 23.875, और इसके बाद वाला बता दो। 19.75। 19.75। चलो 23.875 में से 19.75 माइनस करो ज़रा। 4.125। 4.125। ठीक है भाई, ये तो तुम्हारे पास आ गया क्या, शेडेड एरिया। अब तुमको निकालनी है परसेंटेज। जब तुम शेडेड की परसेंटेज निकालोगे तो जैसे तुम लोग अपनी परसेंटेज निकालते हो ना टेस्ट की, वैसे ही निकलेगी। शेडेड एरिया कितना है 4.125, और टोटल एरिया जो था पूरे शेप का वो कौन सा था, वो था 23.875, क्योंकि पूरा आर्क बना हुआ था ना, तो आर्क का एरिया ये वाला होगा, जैसे मैंने ब्लू टिक मारा। ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, 100। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा, परसेंटेज बताओ। 17.277।
17.277%. So it means it can be approximated to 17.3%. सही है भाई, छठा सवाल तो कर लिया। अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर, बताता हूँ मेरे को क्वेश्चन, मुझे देखने दो ज़रा कौन सा करवाऊँ। यार पेज नंबर बताना, जैन सिद्दीकी तुमने निकाल लिया ना किताब में? 289। 289। सही है। अच्छा इसके बाद हमें इसके तो सारे ही करने, 10वां छोड़ देंगे, 10वें की ज़रूरत नहीं है, और 11वां भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन 12वां भी करना होगा हमें। चलो मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले करते हैं हम कौन सा वाला, छठे के बाद वाला करना होगा। छठे के बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा इसने डबल आर्क बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। यानी कहने का मकसद ये है कि ये लाइन है सीधी स्ट्रेट, ये आ गई। अच्छा इससे दो अलग अलग आर्क बने, एक यहाँ पे बना है और एक आर्क यहाँ पे बना है। ठीक है, ये यहाँ से किया मैंने क्लोज, ओ ए बी सी डी। ठीक है, ये लेंथ आपके पास कितनी है भाई? ये दी हुई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है आपके पास 1/2 रेडियन, और ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी है? ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल में उसने और तो कुछ भी हमको बताया नहीं है, और बस एक बात बताई थी उसने सवाल के अंदर, वो ये थी कि भाई इस पूरे शेप का जो पैरामीटर है वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी उसने कुछ भी नहीं बताया। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्क ऑफ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्किल, ऐसे सर्किल या ऐसे आर्क जिनका सेंटर सेम हो उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। ऐसे सर्किल या ऐसे आर्क जिनके अंदर सेंटर सेम हो उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अच्छा अब देखें ज़रा आपको करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको निकालना है यहाँ पे ए में उसने क्या दिया आपको करने के लिए? उसने कहा कि भाई ओ से लेके बी तक निकाल दो। और पार्ट बी में वो क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है वो निकाल दो तुम क्या? एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ये वाला एरिया निकाल के बता दो। ठीक है, पहली चीज़ तो ओ से बी तक की लेंथ निकालते हैं। ओ से बी तक की लेंथ कैसे निकलेगी? देखो भाई, मुझे ये वाला इनिशियल रेडियस तो पता ही नहीं है ना कि ओ से ए भी सेम ही होगा। जो ओ से ए होगा वही वाला ओ से बी भी होगा, तो ये मुझे मालूम नहीं, मैंने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, अब गौर करना क्या कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे कि द पैरामीटर ऑफ, अच्छा ये जो पैरामीटर उसने दिया हुआ है ना बेसिकली सवाल में, ये पैरामीटर था किसका ये समझ लो पहले। ये पैरामीटर था सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी का, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है इसका पैरामीटर था। तो देखो बेटा, ये भी तुम्हारे पास एक आर्क है। ठीक है, एक आर्क ये भी है, सही है, और बाकी तो लेंथ है ना। तो लेट सपोज अगर मैं तुम्हारे पास शेडेड रीजन के पैरामीटर का फॉर्मूला बनाऊं कि शेडेड रीजन का पैरामीटर क्या होना चाहिए, तो आपके हिसाब से ये इस तरह होना चाहिए, ए से लेके बी तक का आर्क प्लस बी से लेके डी तक की लेंथ, देन प्लस सी से लेके डी तक का आर्क, देन प्लस ए से लेके सी तक की लेंथ। ये वाली बात समझ में आई? जी आ गई। ठीक है, अब ए से बी तक का आर्क निकालना है आपको, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है आर थीटा। सही है, बी से डी तक की जो लेंथ है वो उसने हमें 4 दी हुई थी, और सी से डी तक भी आर था तो वो आर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद ए से सी जो है वो भी हमारे पास इत्तेफाकन 4 था। पैरामीटर सवाल में गिवन था वो 16 है।
16 इक्वल टू, देखो बेटा छोटा वाला जो आर्क है यानी कि ए बी वाला जो आर्क है उसका रेडियस कितना है, एक्स, तो वो एक्स थीटा हो जाएगा। थीटा भी उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ एक्चुअली, थीटा कितना है 0.5, देन प्लस 4, देन प्लस, अच्छा अब ये जो बड़ा वाला था इसका आर कितना होगा, इसका आर कितना होगा, यानी कि ओ से लेके सी तक का जो रेडियस है वो कितना है, कहाँ गए सारे, हाँ कितना है, नहीं समझ में आ रहा। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ओ से लेके सी तक की लेंथ, ओ से लेके सी तक की लेंथ कितनी होगी, 4+OA। 4 + x यानी कि ना, जी 4 + x, और थीटा की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे 0.5, देन इसको कर दिया प्लस। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5x रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4, 0.5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आएगा, और 0.5 जब x से होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 0.5x प्लस का 4। सब चीज़ें उस तरफ ले जाइए, 16 में से गया 4, इसमें से गया 4 -2 = 0.5 और 0.5 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देन x इक्वल टू 16 में से 4 और 4 8 और 2 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये हुआ कि ओ से लेके बी मांगा था ना उसने, तो ओ से लेके बी तक की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर। भाई क्लियर है ये वाली बात। जी। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में कह रहा है वो एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है, बताओ एरिया ऑफ एबीसीडी कैसे निकालेंगे ये मुझे बताओ। सीजर वाले पे। सीजर, सीजर नहीं, सीजर नहीं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी है कौन सा शेप, नजर आ रहा है शेडेड अच्छा। पोर्शन, जी निकल गया। शेडेड का कैसे निकलता है एरिया, अच्छा सिर्फ उसका निकाल। टोटल का निकाल के अनशेडेड का माइनस कर दे, टोटल का निकालेंगे अगर आप, तो टोटल का एरिया कैसे निकलेगा, टोटल का एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, और वो जिद्दोजहद आपके पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो जिद्दोजहद आपके पास ये है कि पहले आपको बड़े वाले आर्क का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा शेडेड, एज यूजुअल शेडेड एरिया, यहाँ लिखा आपने टोटल एरिया, और उसमें लिखा माइनस का अनशेडेड एरिया, ठीक है। तो टोटल एरिया यानी कि बड़ा वाला जो आर्क है ओ सी डी वाला, तो ओ सी डी वाले का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो उसमें फॉर्मूला वही लगेगा, क्या था वो, 1/2, अच्छा अब यहाँ पे एस तो था नहीं, मैं एक काम करता हूँ 1/2 r² थीटा वाला लगा देता हूँ, ठीक है, माइनस अनशेडेड के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 r² थीटा वाला, लेकिन अनशेडेड इस वक्त जो है छोटा वाला आर्क है, ठीक है, दोनों का रेडियस हो जाएगा मुख्तलिफ। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, जो एक्स की वैल्यू तो तुमने निकाल ली ना, एक्स तुम्हें पता चल गया 6 है। अब जो बड़ा वाला आर्क है, बड़ा वाला जो आर्क है यानी कि ओ सी डी वाला जो आर्क है उसका पूरे का रेडियस होगा 6 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, कितना हो गया टोटल 10, उसका रेडियस हो गया 10 पे स्क्वायर, और एंगल तो कॉमन ही है दोनों का ये वाला, तो वो हो जाएगा 0.5 रेडियन में कन्वर्ट हुआ हुआ है, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए आर रेडियस छोटे वाले सर उसका लेना होगा आर्क का, तो छोटे वाला आर्क जो था उसका रेडियस था 6, और थीटा की जगह हमने लिखा दिया 0.5। चलो अब सॉल्व करो, पहले वाली टर्म सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है मुझे, 25, 25। और दूसरी वाली कितनी आ रही है 36, 2, 18, 18 का 2 9, 9 आ रही है मेरे ख्याल से, जी और ये हो जाएगा 16, यानी कि शेडेड रीजन जो है आपके पास वो आ रहा है कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करो जरा अब ट्राई, खुद से करो, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे ये करें कि थोड़ा वेट कर ले, मैं डायग्राम बना रहा हूँ।
ठीक है, ये आ गया शेप आपके पास। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी और डी। अच्छा, आपको जो है ए से लेके डी, बी से लेके डी तक जाना है। ये आर्क बनाया हुआ है उसने। और अगर ये आर्क है तो बेटा इसका मतलब तो सिंपल जबान में ये हो गया कि ये जो ए है ना वो सेंटर होगा। आर्क की लेंथ उसने आपको दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। और ए से डी तक की जो लेंथ दी है वो दी है उसने आपको 7 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर के शेप को देखो और आर बी डी सेंटर कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडी रीजन। शेडी रीजन का एरिया चाहिए। चलें निकालें इसको जल्दी से आप लोग, मैं ज़रा कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। नहीं बेटा, रोम्बस है। रोम्बस में स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज ही होती है, बस 90 डिग्री नहीं बनता। रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया ऑफ रोम्बस? बेस इनटू हाइट होता है। बल्कि सॉरी, साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर की तरीके से निकालो उसका। तो ये रुको ज़रा, बाकियों को भी करने दो।
17.5, 31.5। वहां से पीछे क्या आ रहा है तुम्हारा? पीछे से मैच करो उधर आंसर। थर्टी फाइव डिवाइड बाई टू कितना होता है? सेवनटीन पॉइंट फाइव होता है 35 49 में से माइनस करो जरा 17.5। 31.5। सही आ रहा आंसर। पीछे आ रहा है 40.6। जान कह रहा है 14.6 पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसने कोई और हमें कंडीशन बताया नहीं। रोम्बस का एरिया तो सिर्फ साइड पे स्क्वायर होगा ना। सवाल देखूं मैं जरा, कुछ और बताया था क्या? नहीं बताया। हाँ सही आंसर। तुम लोग आंसर सही हो। टोटल एरिया आ रहा है 49, ठीक है। और अनशेडेड आ रहा था तुम्हारे पास 35 डिवाइड बाई टू विच इज 17.5। शेडेड एरिया चाहिए था आपको। टोटल 49 है, उसमें से आप 17.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31.5। यार 31.5, हाँ सही है। 49 है ना, वो 50 के अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में आपके पास ठीक है, एक आर्क बना हुआ है और उस आर्क के अंदर आपके पास है एक ट्राइंगल, ठीक है। और उसने बताया है कि सी इज़ द मिड पॉइंट, यानी कि ये ओ का पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास ए का पॉइंट है, ये आपके पास बी का पॉइंट है, और इसके मिडिल में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है सी। और सी से एक लाइन आ रही है जो डी पे गिर रही है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है वो। दैट्स नॉट कर्व, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये डी पे आ रही है, हमने यहाँ किया हुआ शेडेड। क्या कहा उसने? ओ से सी आपको दिया जा रहा है कितना? 3। और द लेंथ ऑफ द शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 45 पॉइंट, यानी कि इसका जो एरिया है शेडेड रीजन का वो एग्जैक्टली आपके पास कितना है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट लेंथ ऑफ डी बी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए आपको, डी से बी तक की। चलो करो।
सर कैसे होगा ये? अबे यार इतना आसान है यार, तू कहाँ था इतनी देर से? गया हुआ था मैं। पहले ये एंगल निकालो। देखो ये मिड पॉइंट है ना, सी इसका, तो ओ से सी 3 है, तो सी से ए बी कितना होगा? 3। 3। क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है जो अब हाँ लिखा हुआ था ना सी मिड पॉइंट है। अब सबसे पहले ये वाला एंगल निकालो। बल्कि एक सेकंड रुको जरा, उसने मांगा क्या है बेटा हमसे? डी से बी मांगा ना? कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है उसने। उसने हमें शेडेड एरिया बताया था। अच्छा एंगल भी तो दिया हुआ उसने, ये 0.4 है। सर आपने इतना मुश्किल सवाल बना दिया था। एंगल दे दिया ना, चलो अब करो। अब भाई उसने डी से बी की लेंथ मांगी है। कोई एक लेंथ तुमको निकालनी पड़ेगी। ट्राई करो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताओ, मैं करवाता हूँ। सर एंगल कैसा है? लिखा हुआ था सवाल में 0.5। सर एक सवाल है, हाँ वो सीजर वाला लग सकता है इधर? यार सीजर वाला नहीं लग सकता क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओ, नहीं, अगर हम लोग इसका निकाल लें, ओ सी डी का एरिया निकाल लें, फिर कर सकते हैं सीजर वाला। हाँ हाँ, ओ सी डी का एरिया निकालने के लिए ओ सी डी तो होना चाहिए ना, पहले ओ सी डी भी तो नहीं है। नहीं, क्यों अरे नहीं है? हाँ इसका ये, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, सही कह रहे हो सही कह रहे सीजर कर सकते हैं ना? हो, हाँ कर सकते हैं। बस हो गया, तो चलेगा। हाँ भाई आ गया आंसर।
सब बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, नहीं हो रहा। 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ, तुम लोग नहीं कर पा रहे। देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, शेडेड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शेडेड एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल एरिया माइनस अनशेडेड। अब बेटा सवाल इस वक्त ऐसा है कि जिसमें तुमको शेडेड एरिया की तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो पहले अनशेडेड एरिया निकालना होगा ताकि तुम डी ओ से डी की लेंथ निकाल सको। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अनशेडेड की इक्वेशन बनाई, अनशेडेड को यहाँ फेंक दिया जो मुझे निकालना था, और टोटल एरिया में से मैंने शेडेड वाला माइनस कर दिया। इसमें से माइनस कर दिया मैंने क्या, शेडेड। टोटल एरिया क्या होगा, पूरे आर्क का एरिया। आर्क का एरिया निकलेगा कैसे, 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 3 और 3 6, 6 पे स्क्वायर, और थीटा कितना है 0.4। ये पूरे आर्क का एरिया आ गया। उसमें से शेडेड वाला मुझे दिया हुआ था, वो कितना था 4.5। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे अनशेडेड कितना आ रहा है। 2.7। 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, पक्की बात है? माइनस करके बता रहे हो ना? जी। ठीक है। अब ये जो ओ सी डी का ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ ओ सी डी, इसका एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम ओ सी डी के ट्राइंगल का एरिया सीजर लॉ से निकालने की कोशिश करो, तो सीजर लॉ से अगर तुम निकालते हो तो उसका सीजर कहाँ पे बनेगा, कॉर्नर पे, 0.4 वाले कॉर्नर पे। यानी कि एक हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा ओ से डी, और फिर आएगा एंगल साइन 0.4 का। इज दैट क्लियर? सर हाँ, मुझे समझाते हैं, मुझे कुछ नहीं। एरिया ऑफ ओ सी डी निकालना है ना बेटा तुमको, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगी, तुम्हारे पास सीजर लॉ बन रहा है? सीजर लॉ क्या? सीजर लॉ क्या, अबे गधी तुम क्लास में नहीं थी? मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जब वो सीजर लॉ बताया था अभी मेंसुरेशन क्वेश्चन में, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, इसके बीच में तुम्हारे पास एंगल, तो ये सीजर होती है ना, कॉर्नर पे जब सारी इन्फॉर्मेशन होती है सीजर बन जाती है। तो मैंने बताया था कि इस साइड को और इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला एंगल साइन के साथ डाल देंगे। सही है। ठीक है। तो अगर मैंने ओ सी डी का एरिया तो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया था, अनशेडेड वाले फॉर्मूले से ना। फिर मैंने एरिया इस साइड में रखा और मैंने कहा अगर ओ सी डी का कैलकुलेशन से एरिया निकलेगा तो वो क्या होगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ओ सी डी पहले से गिवन था आपको 2.7, 1/2 इंटू 3 इंटू ओ डी इंटू साइन 0.4। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साइन भी मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन 0.4 दैट इज इक्वल टू ओ डी। अब ये ओ डी के बराबर हो गया, यानी कि ओ डी की लेंथ आ गई आपके पास। ओ सी डी कितना है भाई, कितना निकल रहा है सॉल्व करके? 4.6। मैंने पहले रेडियन भी नहीं करा था, 228 आ रहा था। 4.6 सेंटीमीटर ना। अब तुमको चाहिए डी से बी, तो तुम्हें पता है भाई ओ, अगर डी से बी तुमको निकालना है तो टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर ओ से लेके बी तक की, 6। 6 में से तुमने 4.6 को माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 1.8, 1.4, 1.3। 3 हो ही नहीं चेक। सकता। वन 6 पॉइंट माइन फोर है। 1.4 है। अच्छा, आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज कौन सी है? 12.2। 12 बजे छुट्टी दे देंगे। आप ड्रॉ हाँ, कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो जैन? 12 बजे छुट्टी दे देंगे। कहाँ चाहिए तुम्हें? छुट्टी। हाँ, मतलब कहाँ चाहिए छुट्टी, दे दूंगा छुट्टी, कहाँ चाहिए? बस आप बोलिएगा छुट्टी दे दी, समझ जाऊंगा।
ये आप सॉल्व करा रहे हैं, हमें करना है आपको करना है। अभी। नहीं फिर कभी। अबे कर ड्रामेबाज। अच्छा, होमवर्क में। अबे अभी कर। अच्छा, अभी करना है, सही है। कुरान तू सुधर जा। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? रेडियस तो आपको नज़र आ गया, एंगल भी नज़र आ गया। पहले पार्ट में वो कह रहा है क्या? पैरामीटर ऑफ शेडेड। ये सोचने वाली बात है। और दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है? ये ऑफ शेडेड। चलो जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। सर बस थोड़ा सा रहता है।
हो गया बुरहान? नहीं सर, बस एंडिंग कर रहा हूँ। हाँ भाई, हो गया। बुरहान कहाँ पहुँचे? हो गया। हो गया। क्या आंसर आ रहा है? ए पार्ट का 16.48 और बी पार्ट का 2.28। हाँ भाई, बाकियों का ये आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सन्नाटे में। देखो बेटा, इधर देख लो। ये तुम्हारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है? ये भी तुम्हारे पास एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट से जब भी कोई एंगल, मतलब सेंटर से लाइन टेंजेंट पे गिरती है, ये रेडियस है ना, तो सेंटर से लाइन गिर रही है तो रेडियस की लाइन गिरेगी। तो ये कॉर्नर का एंगल जो होगा ना, वो 90 डिग्री होगा, और ये वाला कॉर्नर भी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सही है। उसके साथ अगली चीज़ क्या है आपके पास? मैंने इसको ब्रेक किया। मुझे उसने पहले मांगा है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालूंगा, ठीक है? और फिर मैं निकालूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो सारी बातें हो गई अंडरस्टूड। इस एंगल के सामने वाला जो होगा वो ऑपोजिट है, और ये इसका एडजेसेंट है। तो आपके पास ऑपोजिट और एडजेसेंट है, तो आप लगाओगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आप सोच रहे हो कि सर एंगल क्या होगा? एंगल भी बेटा देखो जी, पूरा 0.8 था ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये एंगल आ जाएगा 0.4। ये हो जाएगा 0.4। ऑपोजिट की लेंथ आपको चाहिए, वो एग्जैक्टली है क्या? AP। ए से लेके पी तक, और एडजेसेंट कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो ए से लेके पी तक की लेंथ आप इस तरह लिखेंगे
कि 10 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10। जरा बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका। अरे यार इसका सॉल्व करके बता दो, 10 0.4 को 10 से करने से क्या आ रहा है। 0.69 जीरो 0.0 पॉइंट 0.069। पक्की बात है। 10 10 0 0.4 इंटू 10। रेडियन में करना है रुक जाओ। 4.227 4.227 ना। 4.22। अच्छा, अब इसके बाद अगला काम क्या है। ये आ गया तुम्हारे पास ए से पी। जो ए से पी होगा, एग्जैक्टली हम ए से पी निकाल लेते हैं। जो ए से पी होगा वही लेंथ भी होगी तुम्हारे पास एग्जैक्टली सेम किसके, बी से पी के। और वो जो ये अंदर वाला जो कर्व है इसका इसका लेंथ ऐसे निकलेगा, इस कर्व की लेंथ ऐसे निकलेगी, एस इक्वल टू आर थीटा से। एस तो निकालना है आपको, आर कितना दिया हुआ है उसका 10 और थीटा दिया हुआ है आपके पास 0.8। तो एस हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है। अब आपको पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स। आपको सारी साइडों को ऐड करना होगा। तो सारी साइडें कौन कौन सी हैं शेडेड रीजन की। एक तो आर्क लेंथ है, वो 8 हो गई, प्लस उसके अलावा ए से पी की लेंथ होगी, वो आपके पास आ रही थी 4.22, और दूसरी वाली भी 4.22, 16.22। यही आंसर है। तुम लोगों ने डेसिमल आगे पीछे बताया। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखो, पार्ट बी। पार्ट बी में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए। पहले पूरे शेप का एरिया निकालो, फिर आर्क का एरिया माइनस कर देना, शेडेड रीजन आ जाएगा। पूरे शेप का एरिया कैसे निकलेगा, ये दो ट्राइंगल है ना, और दोनों के साथ सेम मसला हुआ है। ये 4.22 है, ये वाली जो होगी पूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी बेस होगी, और ये वाली जो होगी पूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी। जब तुम ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एरिया, ओ सॉरी शेडेड चाहिए ना मुझे, शेडेड एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास, ओ ए पी लिखा हुआ है ना। टोटल एरिया आप निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास, दो ट्राइंगल हैं तो पहले एक का निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 2 का आ जाएगा। माइनस करते हैं अनशेडेड में कौन सा शेप है, अनशेडेड में तुम्हारे पास है 1/2 आर एस। सही है। अच्छा जी, तो इसमें 1/2 इंटू बेस कितनी आ रही है, बेस आपके पास 10 आ रही है, और हाइट इसकी कितनी आ रही है, वो आ रही है 4.22। इस पूरी टर्म को आप मल्टीप्लाई बाय 2 मार दें। ठीक है, माइनस 1/2 आर एस। आर कितना है आपके पास, आर 10 है, और एस आपने अभी निकाला था, आर्क लेंथ जो निकाली थी वो 8 आ रही थी। 2 से 2 गया 42.2 माइनस ना 2, 2 5 जा 10, 5 8 जा 40। क्या आ रहा है, 2.2 आ रहा है मेरा तो। सही है। इमरान का ये हैं, जी जी सही है। सही हो गया, ठीक है। तो पैरामीटर भी निकल गया और शेडेड एरिया भी निकल गया। अच्छा, अब देखो, अब तुम लोगों ने क्या करना है। अब तो खैर अब इसमें कोई सवाल बचा नहीं है, पास पेपर करेंगे डायरेक्टली, तो फिर उसमें क्वेश्चन देख लेंगे। सही है। अच्छा, ये मुझे बताना ज़रा, बल्कि चलो कल सुबह क्लास होगी ना, कल सुबह क्लास में डिस्कस कर लेंगे। भाई ये टॉपिक एंड हो गया सर्कुलर मेजर का। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ग्राफ व्राफ ये वो अगड़म शगड़म अला बला सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। हम्म।
हूँ क्या हूँ? हूँ हाँ क्या? सही है। हाँ। हाँ सही है। तस्वीर किसकी लगाई है तूने? किसने? ये क्या है? कौन सा कोई कैरेक्टर है? नहीं, फिर क्या है? ये हड्डियों का ढांचा है। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई कार्टून वो उसका